आज हिंदुस्तान के कोने कोने पर देख लीजिए आप, हालात बिगड़े हुए हैं। जिधर देख लीजिए हुजूर की शान में गुस्ताखी, जिधर देख लीजिए मस्जिदों को तोड़ने की प्लानिंग, जिधर देख लीजिए मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, जिधर देख लीजिए मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, जिधर देख लीजिए हमारे उलमा की ज़बानें बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर ज़माने में ऐसा हुआ है। सलमान साहब कई महीने जेल में रहे और अभी हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। दुनिया ये सोच रही थी कमर गनी उस्मानी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे, हौसले टूट जाएंगे, मगर कमर गनी उस्मानी ने बता दिया मैं उस्मान का बेटा हूँ जिसने सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान किया है। मगर दुश्मनों से न कल समझौता था, न आज समझौता है, न सुबह क़यामत तक समझौता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आज हमारी कौम का अलमिया ये है क्या तेवर हैं, कि हमारे लोग भूल गए हैं, जो कौम की क़यादत करते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, प्लान भी कीजिए कमर गनी उस्मानी साहब के साथ और दुआ भी कीजिए अल्लाह उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारे दिल में दर्द नहीं होगा तो किसके दिल में दर्द होगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको मालूम है, मैं हिंदुस्तान के शहरों में अलग अलग जब जलसों में जाता हूँ और इस तरह की बातें खुल के करता हूँ तो कई लोग हमारे स्टाफ के भी और कई दूसरे लोग भी आ जाते हैं डराने के लिए और मुझसे कहते हैं अरे आपकी अभी शुरुआत है, अभी नौजवान है, आप इतना खुल के बोलेंगे, हमें ऐसा लगता है कि आगे कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। आखिर आपके पीछे कोई बहुत मजबूत बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर आप दबते नहीं हैं, खुल के बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़े प्यार से कहता हूँ, अगर मेरे बैकग्राउंड की बात सुनना चाहते हो तफसील बता दूंगा तो कलेजे दहल जाएंगे। आप मुझसे कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे सुनो क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जामिया नूरिया रज़बिया बाकरगंज बरेली शरीफ। वाह वाह वाह। आज हालात ऐसे हैं, मुल्क के कोने कोने में खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जवानों के सीने में खौफ पैदा कर दिया गया। अल्लाह, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जी हजरत, तवज्जो है आपकी? जी हजरत। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जी क्या खौफ नहीं फैलाया गया? क्या आज खौफ नहीं है लोगों में? है। बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ खौफ फैलाया गया। ये खौफ ही की अलामत है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। अल्लाह, ये खौफ की ही अलामत है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ मंसूबा बंदी के साथ माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, बोलने वाला कोई नहीं है। ये मंसूबा बंदी ही है जो फतेहपुर के मकबरे पर लोग चढ़ के बेहुरमती कर रहे थे मगर कोई बोलने वाला नहीं था। ये मंसूबा बंदी ही है कि आपने जनवरी और फरवरी में बाज़ाब्ता हमारे लिए संग बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले में हमारे लिए बोर्ड लगा दिए गए, मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। हमसे कहा जाता है नफरत फैलाते हैं, हम नफरत फैलाते हैं। देख लो मुल्क का सबसे बड़ा उर्स मेरे आला हजरत का उर्स है, कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? गरीब नवाज के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? मखदूम की छोचा के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? हमारे सीने कुशादा हैं, दिल कुशादा हैं, घर कुशादा हैं। और रही बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले की बात तो सुनिए, हमारे लिए बोर्ड लगा दिया गया, तुम्हारे लिए कलमा पढ़ने वालों की एंट्री नहीं है। मगर अल्लाह की शान देखो, खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। बाद में हमें खुदा की ये मसलहत समझ में आई, अगर मुसलमान चले गए होते वहाँ भगदड़ भी मची, लोग गिरे भी, आग भी लगी, लोग मरे भी। कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के ज़माने की तरह ये दस्तार भी हमारे सर पे बांध दी जाती कि कोरोना इन्होंने फैलाया है। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। हमारे नाम का बोर्ड लगा दिया गया, एंट्री नहीं होगी। मगर ज़माने ने देखा जब मची भगदड़, लोग मरने लगे तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोले, मस्जिदों के दरवाजे खोले, घर के दरवाजे खोले और कहा खाना तुम
तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तब जाके उन दुश्मनों ने कहा हमने तुम्हें आने न दिया मगर तुमने बिस्तर लगा दिए। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, क्या कहने हैं, वाह। फिर भी हमसे ये गिला है कि कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जिंदाबाद, क्या बात है। आज वाह वाह। मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब क्यों हो रहे हैं? आपने कभी गौर किया? खराब इसलिए हो रहे हैं कि जहां कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए मुसलमान वहां बोलते नहीं हैं, और जहां मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए वहां मुसलमान बोलते नज़र आते हैं। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। मैं बस अपनी कौम से इतना कहता हूँ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ। इंतज़ार किस दिन का है? कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी अब नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान हमें बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम हमें बनना है। दुनिया रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगी, फख्र के साथ कहिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आपने देखा नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई। हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे थे, जवान जब इकट्ठा होकर गए अपने बड़ों के पास, कहा हम रसूलुल्लाह की नामूस के लिए मुल्क के कानून के दायरे में उठ के खड़े होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे बड़ों ने डरा दिया और क्या कहा? हालात अच्छे नहीं हैं। बताइए ये जुमला सुनने में आया या नहीं आया? सुना या नहीं सुना आपने? क्या कहा? हालात अच्छे नहीं हैं। जवान खड़े हुए, बिठा दिया गया, जवानों का हौसला बुलंद हुआ, डरा दिया गया। जवान रसूलुल्लाह की नामूस के पहरेदार बनने के लिए आगे आए, उन्हें डरा के खामोश कर दिया गया। हालात अच्छे नहीं हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारी तारीख रही है जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप समझ रहे हैं, मेरी बात की आप हिमायत करेंगे, जो कि यहाँ बैठने वाला या खड़े होने वाला हर शख्स इस परेशानी से दो चार है। ये जो कौम मुस्लिम गुलामी कर रही है ये अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से, अपनी ही कौम में, अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से। और हाल ये है, कौम के जवानों को पकड़वाना भी इनका काम है, लिस्ट बनाना भी इनका काम है, फिर पैसे फिक्स कराना भी इनका काम है, फिर पैसे लेना भी इनका काम है, आधे आगे बढ़ाना और आधे अपनी जेब में डालना इनका काम है। एक कप चाय मिल जाती है, कांधे पे हाथ रख दिया जाता है तो ये समझते हैं नहीं नहीं हमारी बड़ी इज्जत है, परेशानी होगी, मारा जाएगा, हमें छोड़ दिया जाएगा। मैं कहता हूं ऐ मेरी कौम के छुपे हुए दलालों, जब मारा जाएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी। वाह जिंदाबाद। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक जिंदाबाद। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, हम देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसल के आला हजरत शहजादे